Hello everyone. In this video, I will be talking about coding and decoding. That's again a part or a topic from the reasoning section. So let's start with understanding what do we mean by coding or decoding. So first of all, let's see if we have a word like bat. So if we code this word, okay. So if we code it like C, B, U, okay. So like what we did here is we just converted this piece of information, that is bat, into another form or another representation. Why we do this coding is like so that this particular piece of information can be understood by only us and not by anyone else. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, we had हमारे पास B था, B gets changed to C. ठीक है, we had A gets converted to B, and we had T that is converted to U. So basically if you observe carefully, B C में convert हुआ, we have A converted to B and T converted to U. ठीक है, so basically यहाँ पे क्या हुआ, अगर B plus 1 लेटर हम करेंगे तो हमें C मिलेगा, A plus 1 लेटर करेंगे तो हमें B मिलेगा, T plus 1 लेटर करेंगे तो हमें U मिलेगा. ठीक है, so basically we coded bat using this plus 1 to CBU. Then अगर हम CBU से बैट की तरफ जाते हैं, ठीक है. सो हमारे पास कोडेड वाला लेटर है, वी नो वी हैव एडेड 1. सो अगर हम C में से -1 करेंगे तो वी हैव B में से अगर -1 एक लेटर पीछे आएंगे वी हैव A, एंड अगर U में से -1 दैट इज इफ वी गो 1 लेटर बैक वी हैव T. सो वी अगेन हैव BAT एज अ लेटर, as a word. So basically this process is called as decoding, and this process is called as coding or encoding. ठीक है, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, but the main point to remember, there are some important points that we should remember while solving, and we should keep these points in our mind while we solve any question based on coding or decoding. So the points are figure out which type of question is asked. So हम अभी वीडियो में टोटल इस सेक्शन में हम टोटल 6 टाइप्स के सम देखने वाले हैं. ये वीडियो में हम फर्स्ट 3 टाइप डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कि कौन से टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है. फिर सेकंड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप अप्लाई वैलिड लॉजिक ऑन द गिवन इनपुट्स. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो भी क्वेश्चन में टाइप है हम वो पता करेंगे. देन यहाँ पे हमने कैसे लॉजिक डेवलप किया कि अगर B plus 1 करेंगे वी हैव C एज नेक्स्ट लेटर, A plus 1 करेंगे वी हैव B एज अ सेकेंड लेटर. सो ये दिस इज कॉल्ड एज बिल्डिंग लॉजिक. हमने लॉजिक बना दिया कि अगर +1 हर एक लेटर में करेंगे तो हमें एनकोडेड लेटर मिल जाएगा, वर्ड मिल जाएगा. एंड अगर -1 वाला लॉजिक यूज करेंगे तो हमें हमारा ओरिजिनल वर्ड मिल जाएगा जो कि हम डिकोड कर लिए. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, once you decode the given encoded word in the question, use the same logic to encode or decode for the asked word. इसका मतलब क्या है, आप कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया रहेगा, लाइक इफ bat BAT इज कोडेड एट CBU, देन फाइंड द डिकोडेड वर्ड फॉर कैट और एनीथिंग मैट, कुछ भी हो सकता है. तो बैट में हमने C+1 किया है, तो कैट में भी हम B+1 किया है, तो कैट में भी हम C+1 करेंगे. ठीक है, जो लॉजिक बैट के लिए यूज किया गया है क्वेश्चन में, वही लॉजिक हम जो भी हमें जो वर्ड के लिए पूछा है कोड, उसके लिए भी सेम लॉजिक यूज करेंगे, वेदर टू एनकोड और वेदर टू डिकोड. ठीक है, फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गो थ्रू द ऑप्शंस thoroughly and mark the appropriate option that matches your answer. सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग में ऑप्शंस होते हैं. यहाँ पे लाइक आपको फर्स्ट 4 लेटर्स लाइक हर एक ऑप्शन में सेम दिखेंगे, एंड द डिफरेंस विल बी द 5th लेटर और द 6th लेटर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स. सो जब भी आप कोई ऑप्शन मार्क करोगे 2 टाइम आप इंश्योर करो कि द आंसर यू गॉट मैचेस विद द ऑप्शन गिवन. ठीक है, अगर एक भी लेटर मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप यू नीड टू चेक योर आंसर या फिर चेक द अदर ऑप्शंस, बट गो थ्रू द ऑप्शन थॉरली बिफोर मार्किंग द आंसर. ठीक है, सो बहुत इजी टॉपिक है बट थोड़ा चैलेंजिंग होता है. तो इस वीडियो में आपको मैं ट्रिक्स बताता हूं कि हाउ कैन वी कम अपॉन फ्रॉम दैट चैलेंजेस. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर दैट मैं बिफोर मूविंग टू द टाइप्स,
मैं एक पेज शीट शेयर करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेर इन आप जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का सम सॉल्व करोगे, हाँ एग्जाम में, एप्टीट्यूड एग्जाम में आप सीटिंग अरेंजमेंट 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा ही, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लाइक कोई भी आप एप्टीट्यूड एग्जाम दो, उसमें आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो ये आप कभी भी कोई भी एप्टीट्यूड क्लियर करो, आप पहले ये प्रिपेयर कर लेना जो आपको टाइम मिलेगा उसमें एग्जाम के पहले। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ABCD 1 to A to Z मैंने लिखा है, एंड आई हैव नंबर्ड 8 1 2 3 4 5 6 to 26, ठीक है, ये सबको पता है। सो यहाँ से अभी बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि ABC का कोड 1 2 3 दिया होगा और बोलेगा UVW का कोड निकालो। सो हमें पता है कि ABC का एज पर नंबर ही कोड दिया हुआ है। सो UVW का इजिली वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम 21 22 23, ठीक है। सो ये एक ट्रिक आपको मैं बताना चाहूंगा जो आप यूज कर सकते हो। एंड बहुत सारे केस में ये भी होता है कि A को लोग Z को कोड करते हैं, B को Y को कोड करेंगे। सो C का एनकोडेड कोड क्या होगा, तो अगर आपके पास ये पर्टिकुलर शीट है तो आप इजीली बोल सकते हो कि उसका X होगा, ठीक है। बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये तो हो गया लाइक लीनियर पैटर्न में, लाइक A is 1। नाउ मैनी टाइम्स वो लोग ऐसे भी सम देंगे जहां पे Z का वैल्यू 1 होगा, Y का वैल्यू 2 होगा एंड A का वैल्यू 26 होगा। बेसिकली वो रिवर्स कर देंगे हर एक का नंबर, ठीक है। सो ये दोनों मैंने आपको प्रिपेयर करके दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं एक में दिया होता, दोनों लिखे तो कंफ्यूज होता, बट इसलिए दोनों दिया है ताकि आपको इजी पड़े। एंड प्लीज ये आप अपने पास रखिए जब भी आप कोडिंग एंड डिकोडिंग पे सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द टाइप। सो द फर्स्ट टाइप आर द क्वेश्चन कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग द लेटर्स ऑफ द ओरिजिनल वर्ड आर रीअरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर टू ऑब्टेन द कोड, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टाइप में क्या होगा, अगर आपके पास आपको वर्ड दिया गया है, अगेन वी टेक द सेम एग्जांपल बैट, ठीक है। तो इसमें जो आपको एनकोडेड वर्ड दिया रहेगा वो हो सकता है TAB टैब, लाइक ये 3 लेटर्स को ही यूज करके आपको आपका जो आंसर होगा वो एनकोड करके मिलेगा। आपको इन 3 लेटर्स के अलावा कोई और लेटर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 लेटर्स को ही वो लोग कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करेंगे टू गेट द एनकोडेड या डिकोडेड मैसेज, ठीक है। सो वी हैव टू डील ओनली विद like the number of letters given in the question. Let's see the example so that आपको और क्लियर होगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, if in a certain language Ramesh is written as HE, so we have Ramesh, उसको क्या कोड किया है, HESMAR। तो अब हमें क्या बोला है, क्रिएट कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज R is getting, the first letter is getting placed last here, right? A, that is second, comes here second last. Then we have M comes third last. Okay, we have E, we have E here, okay, and we have H, that is first letter, as the first one, ठीक है। सो अभी क्रिएट मतलब हम ये कर रहे हैं कि बेसिकली ऑर्डर रिवर्स हो गया है, तो अब इसको रिवर्स करेंगे तो इसके हिसाब से वी गेट E फर्स्ट, देन वी हैव T, देन वी हैव A, राइट, देन वी हैव E अगेन, देन वी हैव R, देन वी हैव अ C, right? So we have E, we have T, we have A, we have E, we have R, we have C. So अभी ऑप्शन देखेंगे ETAR, we have ETAR, ETAE से हमें ETAERC. Okay, so only C option is correct. So we go with the option C, that is ETAERC, ठीक है। सो here we had R first, so यहाँ पे भी R लास्ट हो गया, so we use the same logic to build this, ठीक है। Let's move to the next question.
So the next question is, in a certain code, MAD Madras is written as DAMSAR. ठीक है? How can Mumbai be written in that language? So हमारे पास क्या है? मद्रास है MAD. ठीक है? So let's write MADRAS और इसका कोड इसका इट इज रिटन एज DAMSAR और हमें मुंबई का निकालना है MUMBAI. ठीक है? सो वी व्हाट वी ऑब्जर्व, M यहां पे आ गया. ठीक है? थर्ड पोजीशन पे, D फर्स्ट पोजीशन पे आ गया. सो M विल कम हियर एंड दिस M विल कम टू द फर्स्ट पोजीशन. A सेम पोजीशन पे है, सो U विल बी एट द सेम पोजीशन. सो वी हैव MUM वैसा ही आएगा. ठीक है? नाउ सी द लेट्स सी द नेक्स्ट. अगेन वी हैव S कमिंग हियर, R कमिंग हियर एंड A वैसे का वैसे. सो बेसिकली तीन के ग्रुप में डिवाइड हुआ है. सो अगेन वी हैव द सेम लॉजिक हियर. सो वी विल हैव I then A as it is and B. So MUMIAB. So option B is the correct option. ठीक है? So just try to build the logic and you will land onto the answer very easily. Logic building is quite tough, but practice करोगे तो वो भी easily आपको आ जाएगा. ठीक है? Now let's see the next question. If in a certain code GIGANTIC is identical is written as GIG. So we have GIGANTIC. ठीक है? इसका कोड क्या दिया हुआ है? GIGTANCI. ठीक है? सो अब यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तीन सेम है इधर. ठीक है? नाउ वी हैव दिस A कमिंग हियर, राइट? वी हैव दिस T कमिंग हियर एंड N हियर. वी हैव I हियर एंड C हियर. ठीक है? लॉजिक डेवलप कर लिया हमने. अभी फिलहाल एक ही वर्ड का दिया होता है. बहुत सारे आगे क्वेश्चन हम देखेंगे जहां पे दो वर्ड दिए रहेंगे. इफ जाइजेंटिक इज कोडेड एज दिस, इफ मिराकल इज कोडेड एज द लाइक कोडेड मैसेज, देन फाइंड. तो हमें दोनों वर्ड का पहले लॉजिक डेवलप करेंगे, दोनों मैच होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. सो लेट्स सी नाउ फॉर दिस केस वी हैव MIRACLES मिराकल्स का ढूंढना है. So again, these three will remain the same, right? As per this logic, so we have MIR. Now C will come here, right? And A will move next to C. So we have CA. Now, sorry, L will come before C because T is coming in front. So we have LCA. Then E और S का पोजीशन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दिस. सो वी हैव E एंड S here. ठीक है? सो ये ऑप्शन हमें क्वेश्चन में ढूंढना है. MIRLACSE. ठीक है? सो MIRLACSE. सो ऑप्शन B is the correct option. We have A coming here. First, second, third. So L will be first. ठीक है? Then A will come. Then C will come. So we have MIRLACE. ठीक है? So B is the correct option. Moving to the next question, next type. So in this we have coding based on replacement of letters. So now अब मैंने लास्ट एग्जांपल क्या लिया था? BAT बैट का. ठीक है? अब ये तीनों लेटर्स को नहीं लेके जो मैंने एग्जाम्पल लिया था CBU का, मतलब कोई और ही लेटर को यूज करके कोड करेंगे या डिकोड करेंगे पर्टिकुलर वर्ड को. ठीक है? सेम लेटर्स को यूज नहीं करेंगे इस केस में. लेट्स सी द एग्जांपल. इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रेंड इज रिटन एज USFOE. ठीक है? और उन्होंने फिर क्या बोला है? देन हाउ विल एंट्री विल बी रिटन. एंट्री का कोड क्या होगा हमें वो निकालना है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेंड. वी हैव ट्रेंड, सॉरी वी हैव ट्रेंड. इसको
क्या लिख रहे हैं, U S F O E. सो इन दिस एग्जाम्पल हमने ऑब्जर्व क्या किया है, T is getting converted to U, R is getting converted to S, E is getting converted to F, N is getting converted to O and D is getting converted to E. So आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एंड प्लस वन करेंगे हम हर केस में, T plus 1 will give us U, R plus 1 will give us the next letter that is S, E plus 1 will be F, N के बाद O आता है, D के बाद E आता है. सो बेसिकली हमें एंट्री में भी प्लस वन करना है. सो मैंने जो टेबल दिया था आप लोग को, अगर आप उसका यूज करोगे तो बहुत इजीली एग्जाम में आप आंसर कर सकते हो. सो वी हैव E के बाद वी विल हैव F, we have N the next letter, so N के बाद will be O, right? Then we have T R Y, so T के बाद we have U, R के बाद we have S and Y के बाद we have Z. So F O U Z will be the answer. We just added 1 1 1, so B is the correct option, right? Let's see the next question now. In a certain language, fresh is written as E Q D R G, then how will be blend be written in that code. So हमने देखा कि प्लस वन होता है. सो लेट्स सी और कौन से पॉसिबिलिटी के सम आ सकते हैं जहां पे कैसे कैसे लॉजिक वी कैन बिल्ड. ठीक है, सो वी हैव फ्रेश F R E S H, इसको ये लोग ने कोड क्या किया है, E Q D R G. ठीक है, सो वी कैन सी F is getting converted to E, R is getting converted to Q, E is getting converted to D, S gets converted to R and H is getting converted to G. Now F and E के बीच में क्या डिफरेंस है, we have a difference of -1. R and Q again -1 -1 -1. Again we see that if we go one letter back we have the letter that is encoded here. For F we have E. ठीक है, so as I said कि हमें सेकेंड लेटर के लिए भी सेम करना है. So we have blend, BLEND. Again you can use the sheet I have provided or you can use by this method. Let's use the sheet because it is easy. So we have B के पहले is -1 we have to go, so we have A. ठीक है, we have L here, L के पहले we have K, then we need for E के लिए we have D, moving one letter back. फिर D is done, we have N, so N का one letter back is M, again D का we have C. So A के DMC will be the option. A के DMC, so option A is the correct option. So please first see your answer and then mark the answer according to the same letters match. Okay, so let's see some more example on this. So the question now is, if in a certain language March is written as OCTEJ, and then how will written be written in that language. ठीक है, so we have March MARCH, इसको कोड क्या किया वो लोग ने, OCTEJ में. ठीक है, सो वी सी दैट M is getting converted to O, A हो रहा है C में, R हो रहा है T में, C हो रहा है E में, H हो रहा है J में. सो व्हाट वी ऑब्जर्व नाउ इज M, वी हैव M. ठीक है, M is getting converted to O. ठीक है, so we have 1 and 2 plus 2, right? Let's see if this logic works. We have A to C, so we have A to C. Again we add 2. We have R to T, so we have R then T again 2. So we see that, we notice that plus 2 करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. So the asked word is written. So we just go on adding or writing the 2 letters after that particular letter. So for written, okay, we start with R. So R के बाद 2 letter बाद we have T. ठीक है, we have E. E के 2 letter बाद is G. We have E के बाद now we have T. So T के 2 letter बाद is V. We have U. So U के बाद is W. Then we have R.
R के बाद इज T अगेन, एंड देन वी हैव N के बाद इज P. ठीक है, यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस लॉजिक एज वेल, +2. So the the correct option will be, the answer will be this. Many a times क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं वेर इन ऑप्शन नहीं दिए होते हैं ऑनलाइन और आपको वो वैल्यू एंटर करना पड़ता है. सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू विद दैट टाइप, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, आपको ये वैल्यू आंसर पे एंटर करना है. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज सिमिलर इज रिटन एज दिस, सो लेट्स हैव सिमिलर SIMILAR. ठीक है, इसको कैसे लिख रहे हैं? IZORNRH. ठीक है, सो हमें नेचुरल को कोड करना है. आप चाहिए तो आप यहां से भी ए का, अगर यहां से वी आर गेटिंग R. ठीक है, सो अगेन वी कैन लाइक ए का वी कैन प्रेडिक्ट कि R होगा, बट अभी लेट्स सी हियर फ्रॉम हियर वी हैव S. ठीक है, S is getting converted to I, so we have a S here, it is getting converted to I. Okay, then we have I, it is converting to Z, I and Z. so अभी यहाँ पे हमने नोटिस किया कि अगर S से हम लोग S से हमें कितना जाना था I पे, so we did -10. ठीक है, I से अभी जाना है Z, so we have I here, -10 करेंगे तो we won't land on Z, we will land on Y. So this logic is not working. Now let's start from the end. Now we have R, so we have R here and the first letter is I, we have I here, so we can see they are opposite. ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं. A है and Z है, again we can see opposite है. ठीक है, L है, O है, so we have L and O again opposite. मतलब the logic is this and this are related, this and this are related, this and this are related, then we have this and this, then we have this and this, we have this and this, then lastly we have this and this. So क्या है, सब एक दूसरे के opposite है. ठीक है, the last letter becomes the first of this. ठीक है, so now we have natural. Now we have to start with the last to get the first letter. So L का अपोजिट क्या है यहाँ पे? O. so O आ जाएगा पहला. फिर वी हैव A, यहां से मैं बोला हम वी कैन टेक यहां से भी A का वी हैव Z, देन R का वी हैड हियर I. लेट्स चेक, R का वी हैव I. ठीक है, अब U का चाहिए अपोजिट, सो वी हैव U का F. नाउ T का चाहिए, T का वी हैव G. A का चाहिए A का वी नो Z, एंड N का चाहिए, N का अपोजिट इज M. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि कितना इजी होता है ये पर्टिकुलर शीट से आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने के. तो प्लीज मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर शीट को प्लीज कैरी करना या बना लेना जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे. एंड if you are liking the video and you are like new to the channel, please subscribe to the channel and share the video. Let's see the type 3 now. So type 3 are the sums based on number coding. ठीक है, so in a number coding, let's see क्या होता है. Numerical code is assigned to the word or the alphabetical letters. The correlation is based on the certain pattern according to the position of letters in the English alphabets. ठीक है, so again यहाँ पे क्या होगा, अगर we have BAT bat, so इसका कोड मान लो दिया होगा 2 1 and T is 20. ठीक है, so B का नंबर is 2, A is 1 and T is 20. so ऐसा कुछ नंबर दिया होगा जिसके थ्रू कोडिंग किए होंगे. so बेसिकली हम लोग को ये जानना है कि लॉजिक कौन सा यूज किया. सो अकॉर्डिंगली वी विल अप्लाई द लॉजिक एंड गेट द आंसर. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ मस्क इज कोडेड एज 146816. ठीक है, वी हैव MUSK एज 146816, देन 0 का पूछा है. लेट्स गेट अ शीट. सो वी हैव M, आंसर क्या है 14. ठीक है, अभी M का वैल्यू यहां से हमें क्या दिख रहा है, ML
m is 13, बट अगर सेकेंड जो मैंने दिया है उसमें वी सी दैट m is 14, so we have 14 here. देन u देखेंगे तो वी हैव 6, राइट. s देखेंगे तो वी हैव 8 एंड k देखेंगे तो वी हैव 16. सेम नंबर मिला, यस. तो ये लॉजिक हमने बिल्ड कर लिया है. सो अब हम यही सेकेंड वाला ही यूज करेंगे टू एनकोड फॉर 0. सो z का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एज पर दिस. वी हैव e नेक्स्ट दैट इज 22, राइट. देन r है, r का क्या होगा 9 एंड देन वी हैव o का क्या होगा 12. So we look for this number in the question now, 122912. Option B is the correct option. ठीक है. Now let's see the next question. If BAD is coded as 7, HIS is coded as 9, low will be coded as, ठीक है. BAD का we have 7, then HIS का we have 9. तो हमें low का निकालना है, ठीक है. Now again B का पोजीशन नंबर वी हैव एज 2, A का वी हैव 1 एंड D का वी हैव 4, ठीक है. सो वी हैव 2, वी हैव 1 एंड 4. अभी HIS का ढूंढते हैं. H का इज 8, ठीक है. I का इज 9 एंड S का इज 19, ठीक है. इफ वी एड दिस वी गेट 7, इफ वी एड दिस वी गेट 36. So low. अब लॉजिक नहीं दिख रहा है कुछ, बट वी ऑब्जर्व दैट इफ वी एड बोथ दिस नंबर 3 plus 6 9, we get 3 plus 6 is 9. We have 7, that is 0 7. So if we add this both, we have 7 here, right? So अब low का निकालना है. We use the first one. So L का क्या होगा 12. We have 12. O का कितना है? O का is 50. एंड देन वी हैव W का 20, W का वी हैव 23, ठीक है. सो वी एड दिस ऑल. सो ये नंबर कितना बनेगा, वी हैव द टोटल एज 50, दैट विल बी 5 plus 0, दैट विल बी 5. सो ऑप्शन D इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. सो आपको समझा होगा लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं. ये शीट बहुत यूजफुल है, सो प्लीज क्रिएट इट. आपका क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद. Let's see the next question now. If glossary is coded as, so we have glossary. Also code क्या है 9 7 5 3 3 5 6 2, ठीक है. और मैंने बताया था कि कभी कभी 2 वर्ड भी दिए होते हैं, तो ये उस केस का एग्जांपल है. वी हैव जियोग्राफी, उसका इज कोडेड एज 9 1 5 9 6 8 4 0 2, ठीक है. अब किसका पूछा है, जियोलॉजी का. अब वी ऑब्जर्व दैट जी का यहाँ पे 9 कोड हुआ है, यहाँ पे भी जी का 9 यूज किया है, ठीक है. सो यहाँ पे भी जी का 9 हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड वी वांट ई, ठीक है. सो ई का वी फाइंड दैट कोड इज 1, सो वी हैव अ 1. नेक्स्ट इज ओ. सो ओ आप किधर भी देखो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है. सो वी हैव अ 5. नाउ एल का भी ऑब्जर्व दैट यहाँ पे 7 है, सो वी हैव 7. अगेन ओ वी फाउंड दैट इट वाज 5. 9 जी का 9 था. वाई का वी ऑब्जर्व दैट बोथ केस में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो वाई का 2 हो जाएगा. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. लेट्स फाइंड द ऑप्शंस. We have 915, we have 915, 7592. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. सो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप है. इस टाइप के सम आते हैं एग्जाम में ज्यादा करके. और इसके पहले तो टाइप 2 मैंने डिस्कस किया, जहां पे नंबर आर रिप्लेस्ड, सॉरी अल्फाबेट्स आर रिप्लेस्ड. वो टाइप के सम यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1, क्योंकि वो टाइप के ही सम ज्यादा आते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 or 2 फ्रॉम दैट, ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इफ बोर्ड, so we have board that is being coded written as 5316, right? 53169, and then we have near. So we have board BOARD. क्या लिख रहे हैं इसको, 53169. We have near
ठीक है, इसको क्या लिख रहे हैं 2 4 1 6 और पूछा किसका है, नोड का, NODE नोड का, ठीक है। सो अब अगेन वी यूज द सेम लॉजिक, सो वी सी दैट n इज गेटिंग कोडेड टू 2, ठीक है। सो यहाँ पे 2 आ गया, O इज 3, सो वी हैव अ 3। ये ट्रिक है, D इज 9, क्योंकि बेसिकली जो लॉजिक इधर यूज किया होगा वही सेम लॉजिक यहाँ यूज किया होगा टू गेट द नंबर्स। सो यहाँ पे भी हमें सेम लॉजिक यूज करेंगे टू गेट द नंबर्स। सो जो लॉजिक यहाँ पे यूज किया है फॉर दैट, फॉर ए वी गेट 1, सो यहाँ पे भी ए के लिए 1 ही मिलेगा हम लोग को लॉजिक यूज करके। सो बेसिकली वी जस्ट सी द कॉमन लेटर्स फ्रॉम बोथ द वर्ड, एंड जो भी हमें जहां से भी जो भी लेटर का नंबर मिला है वी गो ऑन राइटिंग दैट। ई वी हैव 4, सो वी राइट 4। So 2 3 9 4 will be the answer, so option A will be the option. So basically ये एक ट्रिक बताया मैंने, जो कि लॉजिक यूज करके ये जो यहाँ पे जो नंबर मिला हमें सेम यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, इसलिए वी डायरेक्टली गेट द नंबर्स फ्रॉम द लेटर्स एंड राइट इन द आस्क्ड वन, ठीक है। सो आई होप आपको मैंने इस वीडियो में ट्राई किया कि जितने भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ सम आ सकते हैं मैंने वो सब यहाँ पे बताया है। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है डिपेंडिंग ऑन द टाइप दैट आई हैव डिस्कस, सो प्लीज प्रैक्टिस। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि लाइक ऑप्शंस को ध्यान से आप देखना है बिफोर मार्किंग, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इज सच अ टॉपिक, लाइक वहां पे हम मार्क्स लूज करना नहीं चाहते, इजी है। सो ट्राई एंड स्कोर द फुल मार्क। So that's all in this video. I will be coming up with some more types on coding and decoding. And if you like the video, please subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you.